नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित रोशन और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सीबीएसई का 12वीं का रिजल्ट घोषित हो गया है। लेकिन साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घग्गर नदी का हवाई सर्वेक्षण किया है। लेकिन सबसे पहले सीबीएसई का रिजल्ट केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड द्वारा रिजल्ट घोषित किया गया है। काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी और रिजल्ट उन्हीं उम्मीदों के मुताबिक रहा। इस बार फिर लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले बाजी मारी और पास प्रतिशत की बात करें तो 99% के आसपास पास प्रतिशत रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने शुक्रवार को 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट cbserisults.nic.in पर 12वीं का परिणाम जारी किया गया है। इस साल कोरोना वायरस की वजह से बोर्ड ने 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था, जिसके कारण बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन के जरिए जाहिर किया है। विद्यार्थी अपने रोल नंबर और जन्मतिथि के जरिए 12वीं का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस साल 12वीं कक्षा का रिजल्ट 99.37 यानी 99% के आसपास रहा है। बोर्ड ने 14,088 से ज़्यादा संबद्ध स्कूलों के लिए 12वीं का रिजल्ट जारी किया है। पिछले साल 13,108 स्कूलों का 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ था। इस साल देश भर में करीब 15 लाख छात्रों ने 12वीं परीक्षाएं के लिए पंजीकरण किया था। पिछले साल की तुलना में इस साल बोर्ड का रिजल्ट अच्छा रहा है। इस साल सीबीएसई ने 65,184 छात्रों का परिणाम घोषित किया है। अब टॉप स्टूडेंट्स की बात करें तो वह रहे हैं हितेश्वर शर्मा, पंचकुला से हैं, जिन्होंने इस 12वीं की कक्षाओं में 99.8% अंक प्राप्त किए हैं। ये वही हितेश्वर शर्मा है जिन्होंने प्रधानमंत्री से भी बातचीत की थी और दावा किया था कि टॉप करना उनका आम बात बन चुकी है। इसके पहले भी वह पंचकुला के कई एग्जाम्स में टॉप कर चुके हैं और इस बार फिर उन्होंने सीबीएसई की 12वीं कक्षाओं में टॉप किया है। 99.8% यानी 99.8% के साथ पंचकुला के हितेश्वर शर्मा ने 12वीं क्लास में ह्यूमैनिटी में ट्राई सिटी में टॉप किया है। ऑल इंडिया टॉपर्स की लिस्ट में भी इनका नाम शामिल हो गया है, लेकिन फिलहाल रैंक क्लियर नहीं है। बहरहाल रिजल्ट घोषित होते ही उन्होंने अपने पिता आशुतोष राणा को, जो हरियाणा में एक्साइज कलेक्टर हैं, और मां मीनाक्षी शर्मा हाउसवाइफ हैं, के साथ माता मनसा देवी में जाकर माथा टेका। हितेश्वर शर्मा सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स और फिजिकल एजुकेशन में 100% नंबर लेकर पास हुए हैं, जबकि अंग्रेजी में 99 नंबर हासिल हुए हैं। बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है और जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है, मेरे टीचर्स ने, मेरी फैमिली ने, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा और आई एम फीलिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड राइट। मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, उसकी मैं आगे तैयारी शुरू करूँ। CM सर ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, मुझे उनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने मुझे सबसे पहले तो बताया कि उन्होंने मेरी PM सर के साथ जो इंटरेक्शन हुई थी वो देखी थी, तो वो सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि CM सर ने भी वो इंटरेक्शन देखी थी। उसके अलावा सर ने मुझे ये कहा कि पूरे प्रदेश को मुझ पर गर्व है और मेरी फैमिली को तो है ही, पर हरियाणा सरकार को भी गर्व है मेरी इस अचीवमेंट पे। तो मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा और मेरा काफ़ी हौसला बढ़ा है और मैं आगे और मेहनत करने के लिए प्रेरित हूँ। 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी टॉपर्स के साथ बात की थी, जिसमें उन्होंने हितेश्वर को कहा था कि वह 10वीं में टॉप कर चुके हैं, लेकिन आगे की उनकी क्या तैयारी है। इस पर हितेश्वर ने प्रधानमंत्री को कहा था कि सिर्फ एग्ज़ाम होने का तरीका बदला है, जो कि ऑफलाइन से ऑनलाइन या ग्रेडिंग की गई है और कुछ नहीं। तैयारी उसकी पहले जैसी ही है, पहले भी उसने टॉप किया था और वह आगे भी टॉप करेगा। हितेश्वर हरियाणा की ओर से 2017, 18 और 2020 में नेशनल लेवल पर अंडर 17 क्रिकेट भी खेल चुके हैं। वह पंचकुला अंडर 17 टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। आगे भी वह क्रिकेट में अपना करियर जारी रखेंगे। आप तो 10वीं में टॉपर थे, तो पक्का घर में तैयारी होगी, 12 में भी टॉपर करेंगे। अब एग्जाम ही चली गई तो आपका तो सारा रुक गया। सर वही मैं बता रहा था, अपेक्षाएं लोगों की, पर मुझे अच्छा लगा सर, क्योंकि मतलब अगर मैं परीक्षा देता तो प्रेशर बढ़ता जा रहा था, एक सैचुरेशन पॉइंट रीच हो चुका था और हम देख रहे थे कि इतना सेफ भी नहीं है और आपने बिल्कुल समय से इतना बेहतरीन निर्णय ले लिया। और मैं मानता हूं सर, जो टॉपर है या जो मेहनत करता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो ज्ञान हमेशा ही हमारे साथ रहता है सर। और जो निरंतर पढ़ाई करता आ रहा है, जो कंसिस्टेंट है सर, जो भी क्राइटेरिया आएगा, जो भी आप निर्णय लेंगे, तो उसमें वो फिर भी अव्वल ही रहेंगे।
तो उसमें उन्हें इतनी चिंता की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टॉपर निराश हैं या ऐसे हैं, मैं मानता हूं कि हमने प्रोविजन तो रखा ही है कि आप दोबारा पेपर दे सकते हैं, तो एक बहुत ही समझा हुआ निर्णय मैं मानता हूं और हम इसके जीवन आपके सर आभारी रहे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विधायकों से मिल रहे हैं। इसी सिलसिले में वह चंडीगढ़ पहुंचे हुए से बातचीत कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने कहा कि उनका मकसद जितने भी मुद्दे हैं उनको सॉर्ट आउट करना है, चाहे वो शिक्षकों का मुद्दा हो, चाहे वो कर्मचारियों का मुद्दा हो या बेअदबी का मामला हो। साथ ही साथ वह पार्टी को मजबूत करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के विधायकों से भी मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए धरातल स्तर पर काम किया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू मलेरकोटला, फतेहगढ़ साहिब, रोपड़ और मोहाली जिलों में विभिन्न पदाधिकारियों और विधायकों से मिलकर पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। समारोह में शामिल होने के लिए अमलोह कांग्रेस विधायक काका रणदीप सिंह भी पंजाब कांग्रेस भवन पहुंचे। कांग्रेस विधायक और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी सहयोगी प्रगट सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा की जा रही बैठकों में पंजाब के सभी मुद्दों की समीक्षा की जा रही है और फिर एक प्रयास पंजाब सरकार से सारा पैसा निकलवाने के लिए किया जाएगा। साधु सिंह धर्मस्रोत को ईडी और सीबीआई द्वारा तलब किए जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी अपराध किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ देयर विल बी ए ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਬਟ ਇਟ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਰੈਲੀ ਟਾਈਪ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਰਕਰ ਜੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 18 ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ 18 ਨੁਕਤੇ ਸਿਰਫ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਡ ਆਣ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੰਦੜੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲੋਕੀ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਫੈਕਟ ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ होनी चाहिए है, जे कोई ड्रॉप करने की जरूरत है ड्रॉप करना चाहिए। 2022 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस खुद को मजबूत कर रही है, तैयारियां कर रही है। वहीं साथ साथ पंजाब के लोगों के मसले जो हैं उन पर भी चर्चा की जा रही है। वहीं मंत्री साधु सिंह धर्मस्रोत को ईडी द्वारा भेजे गए नोटिस पर उनका कहना था कि कानून अपना काम करेगा। 2022 का टीचा है और कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियां च लगी हुई है और उस दे नाल ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਵਰਕਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਬਈ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ना इंक्वायरी करने तो कभी रोकिया, इंक्वायरी करे, कानून अपना काम करे और कानून अनुसार ही काम होना चाहिए। एक व्यक्ति अश्लील बातें करता था एक युवती से, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई और पंचकुला महिला पुलिस ने कार्रवाई की, इस व्यक्ति को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। यह व्यक्ति हिमाचल में एक डॉक्टर है और पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए गहनता से पड़ताल की, जिसके बाद पुलिस इस आरोपी तक पहुंच सकी। पंचकुला महिला थाना पुलिस ने एक लड़की को फोन पर अश्लील बातें करने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर महिला थाना पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर हिमाचल के रहने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो पेशे से डॉक्टर है।
आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने हिमाचल से गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पंचकुला महिला थाना पुलिस की जांच अधिकारी रीटा ने बताया कि उन्हें एक लड़की द्वारा शिकायत दी गई थी। एक व्यक्ति उसे फोन पर अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए बात करता है और लड़की की शिकायत मिलने पर महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी डॉक्टर को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी डॉक्टर हिमाचल का रहने वाला है और लड़की को फोन पर गलत बातें व अश्लील शब्दों का प्रयोग करता था, जिसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये हमारे पास एक लड़की ने कंप्लेंट दी थी कि वो लड़का उसको फ़ोन पे गलत बहुत अश्लील शब्दों का प्रयोग करके बोल रहा है, तो उस पर मुकदमा दर्ज किया गया था और फिर कल आरोपी को अरेस्ट करके आज कोर्ट में पेश किया गया। इसको जुडिशियल भेजा जा रहा है। ये लड़का BMS डॉक्टर है और हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। और यहाँ कहाँ रहता है? यहाँ नहीं रहता, हम हिमाचल से ही लेकर आए हैं इसको। और लड़की कहाँ की है? लड़की पिंजौर की है। मोहाली में शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे, श्रद्धांजलि दी गई और कई घोषणाएं भी की। लेकिन इसी के साथ दूसरा पहलू भी देखने को आया। यहाँ पर शहीद उधम सिंह के लिए जमीन आवंटन मामले में 17-18 साल पहले जो कैप्टन साहब ने वायदा किया था ट्रस्ट द्वारा, उसके खिलाफ मोर्चा खोला गया और सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। पंजाब सरकार द्वारा जहां आज भारत मां के वीर सपूत शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य स्तरीय समागम आयोजित किया गया, वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी यहां पर पहुंचे और शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कई घोषणाएं भी की। लेकिन मुख्यमंत्री ने 19 साल पहले मोहाली की शहीद उधम सिंह संस्था के साथ किया वायदा भी अधूरा है, जिसके रोष स्वरूप संस्था के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर रोष भी किया। बता दें कि 31 जुलाई 2002 को उस समय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शहीद उधम सिंह की शहादत को महान बताते हुए जहां श्रद्धांजलि अर्पित की थी, वहीं मोहाली में उधम सिंह भवन की जमीन के रेट रिवाइज करने का वायदा भी किया था और साथ ही रेट 1540 रुपये की जगह 540 रुपये प्रति वर्ग गज करने की घोषणा भी की थी। लेकिन संस्था के साथ किया गया मुख्यमंत्री का वायदा 19 साल के बाद भी अधूरा है। इसके रोष स्वरूप शहीद उधम सिंह एजुकेशन एंड चैरिटेबल संस्था के सदस्यों की ओर से शहीद दिवस पर फेज 8 पुड्डा भवन के बाहर प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री द्वारा किया गया वायदा उन्हें याद करवाया गया। संस्था के सदस्यों का कहना है कि संस्था को पहले 1540 रुपये प्रति वर्ग गज जमीन अलॉट की गई थी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऐलान के बाद जमीन के रेट रिवाइज किए गए थे। इसको लेकर एक पत्र भी जारी किया गया था, लेकिन पुड्डा के अधिकारी मुख्यमंत्री के इस पत्र को फेक बता रहे हैं। फेज 3A में शहीद भवन तैयार करने के लिए सारा सामान महंगा हो गया है, जिससे उधम सिंह भवन का काम आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। पंजाब यूथ विकास बोर्ड की बैठक खेल मंत्री पंजाब के राणा गुरमीत सिंह सोडी ने ली। उन्होंने यहाँ पर कई अहम फैसले भी लिए। उन्होंने बताया कि पंजाब के युवाओं को और सभी युवाओं को आगे आना चाहिए, हर क्षेत्र में काम करना चाहिए और अपनी जिम्मेवारी समझते हुए दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। पंजाब यूथ विकास बोर्ड की अहम बैठक हुई है। बैठक के बाद खेल मंत्री राणा गुरमीत सोडी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बैठक में यूथ के साथ सभी विषयों पर विचार विमर्श किया गया है। बैठक में फैसला लिया गया है कि यूथ को हर जगह शामिल होना चाहिए और राष्ट्रीय और पंजाब के विषय में, उत्थान के विषय में उन्हें चर्चा करनी चाहिए। युवाओं को अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल देश के विकास में करना चाहिए। ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਔਰ ਹਰ ਵਰਗ 'ਚ, ਹਰ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਈਵੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਔਰ એનર્ਜਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਥ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਯੂਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿਟਸ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰਾਊਂਡਸ ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅੱਜ मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ भी फैसला लिया गया है। ड्रग्स के इशू पर उन्होंने कहा कि ड्रग्स को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। उन्होंने सराहा है कि युवा इसके लिए प्रयत्नशील भी हैं। राणा गुरमीत सिंह सोढी ने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए युवाओं को जागरूक करने के लिए भी फैसला लिया गया है। युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए भी क्लब मेंबर्स बनाने पर अहम फैसला हुआ है और इसे स्वीकृति दी गई है। युवाओं के माध्यम से आने वाले चुनावों की तैयारी की जाएगी। यूथ के डिजर्विंग कैंडिडेट्स के नाम चुनाव के लिए भेजे जाएंगे ताकि इन कैंडिडेट्स को चुनावों में उतारा जा सके। This government has done against odds ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਐਮ MLA ਸਿੰਸ ਲਾਸਟ 20 ਇਅਰਸ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ 2017 ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਟ ਵਾਸ ਅਗੇਂਸਟ ਆਲ ਆਡਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮੀਕਲ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਰੋਇਨ, ਚਰਸ, ਭੁੱਕੀ, ਡੋਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਕਵਰਡ ਅ ਲੋਟ but still there is a need to cover up. That is why I am saying that it is very important for us to bring the youth to the playground and ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ PCC ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਯੂਥ ਦੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घग्गर के बढ़े हुए जल स्तर का हवाई सर्वेक्षण किया है, जानकारियां हासिल की है। साथ ही साथ उन्होंने कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसके अलावा उन्होंने पंजाब के अन्य क्षेत्रों के जिला उपायुक्तों को भी आदेश जारी किए हैं और पंजाब के कारण कई जगहों पर हुए जल भराव पर स्थिति की रिपोर्ट भी मंगवाई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हवाई सर्वेक्षण किया है। मौजूदा घग्गर नदी के जल स्तर समेत हाल ही में हुई बारिश के चलते जल स्तर का जायजा लिया गया, जिसके चलते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद कमान अपने हाथों में ली और यहां का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने पटियाला और संगरूर के जिलों में भी प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है और पता लगाने की कोशिश की गई है कि वहां पर बारिश के दिनों में ऐसे हालात क्यों पैदा हो जाते। मुख्यमंत्री द्वारा जिला उपायुक्तों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित JMCH की 5वीं मंजिल से एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह व्यक्ति HIV से पीड़ित था और यहाँ पर इलाज चल रहा था और आखिरकार 5वीं मंजिल से कूदकर इस व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
चंडीगढ़ के सेक्टर 32 जीएमसीएच अस्पताल में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब 5वीं मंजिल से व्यक्ति ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। उपचार के लिए व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हुआ था। अस्पताल के सी ब्लॉक के 61 नंबर बेड पर स्थित यह व्यक्ति एडमिट था। मृतक मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। HIV पॉजिटिव का मरीज और सेक्टर 32 के अस्पताल में इनका उपचार चल रहा था। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई और शव को मोर्चरी में रखकर उसके परिवार वालों को सूचित कर दिया गया। इसके बाद जब परिवार वाले आए तो शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 20 के पार्षद शक्ति देवशाली द्वारा पौधारोपण किया गया है और लोगों को भी पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया गया है और अपील की गई है कि यदि आने वाले समय में अपनी भविष्य की पीढ़ी को हम एक स्वच्छ वातावरण देना चाहते हैं तो हर किसी को एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 20 से पार्षद शक्ति प्रकाश देवशाली के नेतृत्व में सेक्टर 29 सी में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष जतिंदर मल्होत्रा, मंडल अध्यक्ष सतबीर सिंह ठाकुर के अतिरिक्त सब डिविजनल इंजीनियर सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। पौधारोपण की आवश्यकता पर बल देते हुए पार्षद शक्ति प्रकाश देवशाली ने कहा कि प्रकृति की रक्षा पौधारोपण से की जा सकती है। बढ़ते हुए प्राकृतिक असंतुलन को संतुलित करने में वृक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वर्तमान समय में सबसे बड़ी आवश्यकता पौधे रोपने की है और संरक्षण करने की है। क्योंकि बरसात का सीज़न है, इन दिनों में अगर पौधे लगाए जाएं तो बहुत जल्दी बढ़ते हैं और बहुत जल्दी वो जड़ें पकड़ लेते हैं और लंबे समय तक फिर जो है वो जनता की सेवा कर सकते हैं, मानवता के काम आ सकते हैं। हमने जब आज पौधे लगाए हैं, हमने साथ में जो उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप एक घर जो है वो एक पौधे को अडॉप्ट कर लें, उस पौधे को पानी देने का काम भी आप करें और उसकी देखभाल करें और जहाँ की हमारी आवश्यकता हो, उस पेड़ के लिए कोई खाद चाहिए हो, कुछ और चाहिए हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। दुनिया को ये पता लगा है कि जो ऑक्सीजन कितना कीमती चीज़ है, कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया भर के लोग जब ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं तो आज ये आदमी को ये पता लगा है कि जो प्राकृतिक तरीका है ऑक्सीजन का वो सबसे बढ़िया है और उसके लिए जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है हमारे पौधे। अगर हम पौधों को लगाते रहें, उनकी देखभाल करते रहें, उनको सड़ने से सूखने से बचाएं तो हमको समुचित मात्रा में जो है ऑक्सीजन मिल सकती है और हम लोग जो प्राणवायु जिसे कहते हैं, जिससे हमारी जान बचती है, इसकी हम रक्षा कर सकते हैं। इसको बहुत बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन कर सकते हैं। पंजाब कर्मचारी साझा फ्रंट द्वारा कैबिनेट सब कमेटी के साथ बैठक हुई है। अपनी मांगों को लेकर अपने विचार प्रकट किए गए हैं और उम्मीद भी जताई है कि कमेटी की तरफ से उन्हें सकारात्मक रुख देखने को मिला है। कई प्रस्ताव मानने की भी बात फ्रंट ने कही है। पंजाब के साझा कर्मचारी फ्रंट की कैबिनेट सब कमेटी की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक के बाद कर्मचारी नेताओं का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार से सभी मांगों पर मिला आश्वासन, कई मांगों पर बनी सहमति जिस पर वह खुश हैं, लेकिन आश्वासनों पर वह विश्वास नहीं कर सकते। मंगलवार तक इंतजार किया जाएगा, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। मंगलवार को सरकार के साथ बैठक के बाद इन लोगों की काफ़ी मांगों पर फैसला होने की उम्मीद जताई है। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी थी कि सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो 9 से 13 अगस्त की हड़ताल रखी जाएगी। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਔਰ ਆਫੀਸਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ, ਕੱਲ ਜੋ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਕੁਝ ਕਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਹੋਣਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 9 ਤੋਂ 13 ਦੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਐज इट इज ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ये थी शहर में घटित ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है और उम्मीद जताई है कि जो भी शहर में घटित हुई हैं वे आपको बता पाएँ। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए, आपकी शहर की खबर को जानने के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।